आप भी दिन का 1 या 2% रिटर्न कमाना चाहते हो और चाहते हो कोई भी रिस्क ना, इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। 7, 14, 21, क्या है ये फॉर्मूला? इसके बारे में सभी इन्वेस्टर, सभी न्यूज़पेपर इसी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या सच में ये इतना पावरफुल? ETF से इसका क्या लेना देना? हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष राठौर, वेलकम बैक टू योर चैनल राठौर टॉक। पहले हम जानते हैं कि ETF क्या होता है। ETF एक तरह का फंड ही होता है। जैसे आपने बहुत से पॉपुलर फंड के नाम सुने होंगे, जैसे इंडेक्स फंड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ऐसे ही होता है एक ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF क्या होता है? एक पूरे सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। हम 7, 14, 21, 28 फॉर्मूले के ऊपर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि ETF क्या होता है। तो ETF एक पूरे सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है कि मान लो जैसे आपको किसी एक सेक्टर में पैसे लगाने, जैसे मान लो आपको ऑटो सेक्टर में पैसे लगाने हैं, ठीक है। अब ऑटो की तो बहुत सारी कंपनियां, महिंद्रा है, टाटा है, मारुति है, तो आप सभी के तो शेयर खरीद नहीं सकते, आपके पास इतनी कैपिटल नहीं है। अगर कैपिटल है भी तो आपको ये नहीं पता है कि आपको कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है, या क्या बाई करने का सही मौका है। तो इन्हीं सभी सेक्टरों का एक होता है ETF। इन्हीं सभी सेक्टरों की जो टॉप की कंपनियां होती हैं उन्हीं का ETF होता है। अब यानी जो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो वो ETF के अंदर रहेगी, जो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है वो ETF के बाहर हो जाएगी। मतलब आपको कुछ सिलेक्ट नहीं करना कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी बेकार है, ETF वो खुद देख लेगा, ठीक है। तो अब आते हैं 7, 14, 21, 28 फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है। आखिर क्या है 7, 14, 21, 28 फॉर्मूला? ठीक है, 7, 14, 21, 28 फॉर्मूला आखिर ये है क्या? तो 7, 14, 21, 28 ये कोई मतलब एक नंबर नहीं है कि मतलब आप इस पे सट्टा लगाओ जाके। ये एक तरह की डेट ही है। ये 7 तारीख है, ये 14 है, ये 21 है, ये 28 है। अब मान लो कि आपको 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करना है, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, इन 10 रुपए को 4 भाग में डिवाइड कर लेना है, 2000, 2000, 2000 और 2000। अब आपको क्या जाना है, अब अपने ब्रोकर पे जाना और ब्रोकर पे आपको 5 ETF अपने सिलेक्ट कर लेने हैं। कि मान लो आपने सिलेक्ट कर लिया निफ्टी 20, ठीक है, बैंक 20, FMCG का कर लिया, ऑटो 20 ले लिया, तो आपको 4-5 ब्रोकर ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपको किस ETF में पैसा लगाना है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं टॉप 10 ETF ऐसे बता दूंगा जो आप देख सकते हो, ठीक है। आपको सिंपल से जाना है, आपको देखना है कि 7 तारीख को जो मैंने 5 ETF सिलेक्ट किए थे उनमें से सबसे ज्यादा ETF है वो कौन सा गिरा हुआ है। तो सिंपल से आपको जाना है कि जैसे मान लो आपने देख लिया कि आज बैंक 20 है, वो 1% गिरा हुआ है, ठीक है। 1 मिनट, जो बैंक 20 है वो 1% गिरा हुआ है। तो आपको सिंपल से जाना है, आपको बैंक 20 के जो भी आपके 2000 रुपए हैं आपको इसमें इन्वेस्ट कर देना है, जो भी आपके 2000 रुपए हैं, ठीक है। फिर आपको सेम 14 तारीख को जाना है, आपको देखना जो आपने 5 ETF सिलेक्ट किए तो उसमें से कौन सा आज गिरा है। ये आपको मतलब 21 को करना है, ये आपको सेम 28 को करना है, ठीक है। ऐसे करके आपको ये जो आपका पोर्टफोलियो ना वो धीरे धीरे मैनेज होता चला जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, ETF गिरने के जो चांस है बहुत कम ही होते हैं कि आपका मान लो कि ETF कोई 2% गिर गया या 4% गिर गया। आज तक मैंने तो ऐसा देखा नहीं कोई ETF 2% या 4% गिरा हो। शेयर गिरते हैं 10-10% तक गिरते हैं। आप अगर ऑप्शंस करते हो तो वो तो पता ही नहीं कितने गिर जाए, 15%, 20%, 50% तक, 0 तक हो जाते हैं पैसे, ठीक है। लेकिन ETF का ऐसा नहीं रहा। ETF आपका गिरेगा तो कितना गिरेगा, 0.5%। बहुत ज़्यादा गिरेगा तो 1%। मतलब आज तक हमने नहीं देखा कि कोई भी ETF जो भी मैंने लिए हैं 2% या 3% गिरा हो। अब सेम आपको ऐसे करना कि हो सकता है आप 7 तारीख को जब जा रहे हो तो 7 तारीख को कोई ETF गिरा ही ना हो, तो आप कहोगे अब 7 तारीख को तो कोई ETF गिरा ही नहीं है तो मैं किस में लगाऊं पैसा। तो आपको क्या करना है कि आप ये देखो कि सबसे कम जो ETF है वो कौन सा बढ़ा हुआ है। कि मान लो कोई 2 ETF हैं जो 2% बढ़े हुए हैं, ठीक है, और एक ETF है जो 1% बढ़ा हुआ है। तो आपको जाके सिंपल से 1% वाले ETF में पैसा लगाना है, आपको वो बाय करना है उस दिन, ठीक है। ऐसे ही आपको देखना कि अगर कोई ETF, और ऐसा क्या जैसे बहुत कभी कभी होता है कि ETF गिर जाते हैं, गिरते नहीं, बहुत रेयर केस है। अगर मान लो कि 2 ETF हैं, अब 2 ETF 1% गिर गए दोनों, तो आपको क्या करना है, 1000 रुपये एक ETF में लगाना है, 1000 रुपये एक ETF में लगाना है। तो आप इससे क्या ना, आपको ये अभी छोटी छोटी चीज़ें लग रही हो, लेकिन जब थोड़ा टाइम हो जाएगा ना तब आपको लगेगा। इनसे क्या होता है, आपका पोर्टफोलियो जो मैनेज होता रहता है। अब मैं ETF में पर्सनल पैसे क्यों लगाता हूँ या इन्हें पर्सनल बाई क्यों करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे शेयर हैं जो मैं पिक तो ठीक करता हूँ लेकिन मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं और वो माइनस में हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ETF क्या है, ETF वो पोर्टफोलियो को मैनेज करता है, ठीक है। आपके म्यूचुअल फंड थोड़े से डाउन हो सकते हैं, SIP आप करते रहते हो तो वो थोड़ी सी डाउन हो सकती है। शेयर का तो कुछ पता नहीं होता है, बताओ लोअर सर्किट लग गया तो 10 दिन में 50% चला गया, ठीक है।
लेकिन ETF ऐसा नहीं होता है, इसलिए मैं पर्सनल रिकमेंड करूंगा आपको कि आप एक बार ETF जरूर देखो, ETF बाय करो, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात इसमें ये आप कभी भी सेल कर सकते हो, कभी भी खरीद सकते हो, बाय कर सकते हो। म्यूचुअल फंड और SIP में थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ उनके एग्जिट चार्ज होते हैं और इसका एग्जिट चार्ज भी बहुत कम होता है। अब मैं आपको यहाँ पे कोई ETF के नाम दिखा देता हूँ, 1 मिनट, हम आते हैं क्रोम पे, ठीक है। यहाँ पे हमने डाल दिया, जैसे आपको किसका लेना, आपको लेना बैंक 20 का। आप चाहते हो कि आप बैंक के सभी ETF में पैसे लगाओ, ठीक है। तो आप सिंपल सा, मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप देखना, खुद देखो, ठीक है। अब ये बैंक 20 का आज का है, आज ये कितना बड़ा है, 0.54%। ये बैंक 20 का ETF, बैंक 20 का है, हाँ जी, बैंक 20 का ETF है। अब ये आज कितना बड़ा है, आप देखो 0.54%। अब आप इसका, मैं मैक्सिमम चार्ट ओपन करता हूँ, आप ये देखो, सिर्फ ये एक बार यहाँ पे गिरा था, एक बार ये यहाँ पे गिरा था, कब, 2020 में। उस टाइम तो कोविड का टाइम था, पूरा मार्केट ही क्रैश हुआ था, ठीक है। और फिर आप देखो कहीं ना कहीं ये ऊपर ही जा रहा है, मतलब यहाँ पे गिरा था तो यहाँ से भी इसने यू टर्न लिया, ये ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। ऐसे में आपको एक दूसरा दिखा देता हूँ, किसका दिखाऊँ आपको, हाँ, ऑटो 20 का देखो, ऑटो 20, ठीक है, ये आ गया। अब ये क्या, आज जो कितना गिरा, 0.30%, मात्र इतना गिरा, कितना, 10 पैसे, ठीक है। अगर मैक्सिमम देखोगे इसका तो ऊपर ही जा रहा है, मतलब इसमें आपके पैसे डूबने का चांस, मैं पूरी गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन 99% इसमें आपका पैसा है जो डूबेगा नहीं। हो सकता है उतना अच्छा रिटर्न ना मिले आपको, लेकिन जो आपका पैसा है ना, वो एक मैनेज रहेगा, आपको अच्छे खासे बैंक से अच्छे रिटर्न मिलेंगे आपको। जो आप बैंक में FD वगैरह करवाते हो ना, उससे अच्छे रिटर्न आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। और आप इसे कभी भी बेच सकते हो, कभी भी खरीद सकते हो। एग्जिट लोड इसका बहुत ही कम होता है, एग्जिट लोड भी मैं बता दूंगा। अगर आपको जानना है कि टॉप के ETFs कौन है, मैं किन ETFs में पैसा लगा रहा हूँ, या आप कौन से ETF खरीद सकते हो, कैसे देखें कौन सा ETF अच्छा है, तो आप कमेंट कर देना, मैं आपके लिए टॉप 10 ETF और आप कैसे देख सकते हो, और पूरा प्रोसेस, ETF को बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, उसका एग्जिट लोड बिल्कुल ना के बराबर होता है, बिल्कुल ना के बराबर। मतलब अगर आप 0.34% कुछ होता है, मतलब 1 लाख पे 300 रुपये ऐसे कुछ एग्जिट लोड आता है, ठीक, मैं दिखा दूंगा। सबका अलग अलग होता है, सेम नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। आप यहाँ पे भी और भी ETF देख सकते हो, ये ICICI बैंक का है, ठीक है, मोतीलाल ओसवाल का है, ये भी बैंक भी सबने खोला ही हुआ है। तो बहुत सारे ETF यहाँ पे हैं, ठीक है। ETF की एक खास बात और होती है, इसमें क्या है, ETF गोल्ड के भी होते हैं, सिल्वर के भी होते हैं। तो जब भी आप ETF पिक करो ना, तो अलग अलग सेक्टर का खरीदना, ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ ऑटो के ETF ले लिए, या फिर आपने एकदम से बैंक 20 ले लिए, बैंक के ETF ले लिए, या फिर आपने निफ्टी 50 के ले लिए, नहीं। अगर कभी मार्केट डाउन हुआ, कभी मार्केट क्रैश हुआ, तो ये थोड़े थोड़े ETF सभी नीचे जाएंगे। लेकिन आपने अगर गोल्ड में, सिल्वर में इन्वेस्ट किया होगा ना, तो हो सकता है जब मार्केट, शेयर मार्केट नीचे जा रहा हो तो गोल्ड ऊपर जा रहा हो, ठीक है। गोल्ड 20 का भी ETF मैं आपको दिखा देता हूँ, गोल्ड 20 का, 1 मिनट, ठीक है। और ठीक है, ये देखो, ये गोल्ड 20 का ETF है, 60 रुपये चल रहा है, आज 0.17% बढ़ा हुआ है। मैक्सिमम आप देखोगे इसका, मैक्सिमम मतलब ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। ऐसे गोल्ड का है, सिल्वर का है, FMCG का है, मतलब हर सेक्टर के अलग ETF हैं। आपको पर्टिकुलर जाके किसी बैंक में कि आपको ICICI बैंक का शेयर लेना है, या आपको HDFC का लेना है, स्टेट बैंक का लेना, नहीं। आप ETF लो, आपके सभी में पैसे लगेंगे, जो अच्छी कंपनी होगी उसमें ही लगेंगे, क्योंकि ETF खुद ऐसा करता है कि जो अच्छी कंपनी होती है वही ETF के अंदर रहती है, जो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करती ETF उन्हें खुद बाहर कर देता है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताना। आपके कुछ अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके बताना, और अगर आपको कुछ ETF के बारे में पूछना है कि टॉप 10 ETF कौन से, मैं किन ETF में बाय करता हूँ, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने कुछ आपको एक शेयर के बारे में बताया था कि ये नेक्स्ट जुलोन शेयर बन सकता है, ये अच्छे खासी रिटर्न फ्यूचर में दे सकता है 6 महीने या 1 साल बाद में। और ये कुछ प्रॉफिट है जो मैंने आपको 6 दिन में करके दिखाया था कि 6 दिन में 50% प्रॉफिट हमने कैसे बुक किया था, मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी। और बहुत सारी वीडियो इस चैनल पर आने वाली हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करके मुझे ढेर सारा प्यार दे सकते हो। और बहुत सारी नॉलेज आने वाली है इस वीडियो पे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो यार। थैंक यू।